नमस्कार आदरणीय अभिभावक। आपके बच्चों के लिए जो बच्चे कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं उनके लिए एक परीक्षा आयोजित होती है नवोदय विद्यालय के लिए, और उस परीक्षा के द्वारा नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश दिया जाता है। उनके लिए वही बच्चे क्वालिफाई होते हैं जो 8वीं क्लास में अध्ययनरत होते हैं और 8वीं क्लास अध्ययन करते करते साथ में नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा देते हैं। उस परीक्षा में अगर बच्चे पास हो जाते हैं तो वो नवोदय विद्यालय में प्रविष्ट हो जाते हैं और कक्षा 9, 10, 11, 12 4 कक्षाएं वो नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर शानदार अवसर हैं उन बच्चों के लिए। उनके तैयारी के लिए यूट्यूब चैनल govt.english ने अपना प्रयास शुरू किया है। इंग्लिश की विशेष तैयारी करवाई जाती है और उस तैयारी से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अभिभावक साथियों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों की अभी से तैयारी शुरू करवा दीजिए ताकि उनका नवोदय में सिलेक्शन हो जाए। दूसरी बात ये कि ये ग्रामर से संबंधित रहेगा। नवोदय विद्यालय की तैयारी जो है वो ग्रामर से संबंधित रहेगा। अगर बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है तो भी छुट्टियों के दौरान उनकी ग्रामर काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी। एक छोटा सा प्रयास है यूट्यूब चैनल के द्वारा। कक्षा 6, 7 के बच्चे भी उस ग्रामर का फ़ायदा ले सकते हैं। छुट्टियों के दौरान आप अपनी छुट्टियों का पूरा फ़ायदा उठाएं और इसके साथ आज की कक्षा शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स अपनी पेन कापी लेकर के तैयार हो जाएं और जो भी इसी वीडियो में जो नोट्स बनाया गया है उसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए और उसको डेली उसको रूटीन पे याद करिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी ऐसे प्रीपोजिशन जो किसी स्थान से पहले लगाए जाते हैं। तो जैसा लिखा है, किसी स्थान या स्थान के नाम से पहले जो प्रीपोजिशन लगाया जाता है उनको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इनका प्रयोग। इसका प्रयोग शहर, कस्बा, राज्य, देश या किसी महाद्वीप के नाम से पहले लगाया जाता है। यानी कोई शहर का नाम हो या कोई कस्बे का नाम हो या राज्य का नाम हो या फिर कोई देश का नाम हो या कोई महाद्वीप का नाम हो तो उससे पहले इनका प्रयोग लगाते हैं। इनका प्रयोग किस प्रकार से लगाते हैं? जैसे आई लिव इन राजस्थान, ये राजस्थान एक राज्य का नाम है। आई लिव इन राजस्थान, आई लिव इन राजस्थान, मैं राजस्थान में रहता हूँ या रहती हूँ। या फिर द टेम्परेचर इज़ टू हाई इन साउथ अफ्रीका, ये महाद्वीप का नाम है। अफ्रीका महाद्वीप है और इसका एक हिस्सा है, साउथ अफ्रीका देश है। तो लगा दिया द टेम्परेचर इज़ टू हाई इन साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिणी अफ्रीका का टेम्परेचर जो है वह बहुत ऊंचा है। इससे पहले अपन इन लगा दिया। ठीक है जी। द हेडक्वार्टर ऑफ डिकी, डिकी एक संगठन है व्यापार वर्ग का। द हेडक्वार्टर ऑफ डिकी इज़ इन जयपुर, ये जयपुर शहर का नाम है। तो राज्य का नाम हो या किसी देश का नाम हो या कोई शहर का नाम हो तो उससे पहले अपन इन लगाते हैं। इसका प्रयोग किसी गली सड़क के साथ भी किया जाता है। कोई गली हो या कोई सड़क हो उसके साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे लिखा है सम स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, यानी कुछ जो विद्यार्थी हैं वो गली में खड़े हैं तो इन, यहाँ स्ट्रीट इन लग गया। किसी दिशा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट दिशा होती है, उनके नाम से उनसे पहले भी अपन इनका प्रयोग करते हैं। जैसे माई हाउस इज़ इन साउथ, मेरा घर जो है वो दक्षिण में है, तो इससे पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं एट का प्रयोग। एट का प्रयोग किसी बड़े शहर के किसी भाग या हिस्से के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई जयपुर है, जयपुर का कोई भाग है या कोई जैसे लखनऊ है, लखनऊ का कोई भाग है, अजमेर है, अजमेर का कोई भाग है, यानी जो भी शहर का कोई पार्ट होता है, जैसे अपन वार्ड बोल सकते हैं, तो उस प्रकार से भी, या कॉलोनी, उसके अंदर जो कॉलोनी बनी होती है उससे पहले एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे पवन लिव्स एट ब्यूटी हाउस, ब्यूटी हाउस में रहता है। शी विल वेट एट
द बस स्टैंड, वो बस स्टैंड पर उसका इंतज़ार करेगी हैं। शी विल वेट एट द बस स्टैंड, वो बस स्टैंड पर इंतज़ार करेगी। इस प्रकार से भी अगर सेंटेंस आता है तो एट का प्रयोग किया जाता है। किसी गली या सड़क के एक भाग के लिए, कोई गली का भाग हो या कोई सड़क का भाग हो, उसके लिए भी अपन एट का प्रयोग करते हैं। यानी भाग नहीं है, जैसे गली या सड़क है, उसके लिए तो इन का प्रयोग होता है। उसका कोई एक पार्ट ले लेते हैं तो हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे माई ब्रदर इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, मेरा जो भाई है वो गली के कोने पे खड़ा है। माई शॉप इज एट द एंड ऑफ द रोड, मेरी जो दुकान है वो सड़क के आखिरी में है, यानी जहाँ सड़क समाप्त होती है वहाँ मेरी दुकान है। इस प्रकार से एट का प्रयोग भी अपन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें